अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको क्लोबिड्रम क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी या इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये क्रीम बेसिकली क्या होती है, क्या इसका यूज़ होता है और कौन सी कंडीशंस में ये क्रीम बेस्ट होती है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। लेकिन उससे पहले सब देखने वालों से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं क्लोबिड्रम क्रीम के बारे में। ये 10 ग्राम में अवेलेबल होती है, एथिकल लैब की प्रोडक्शन होती है और ये ट्रीट की जाती है स्किन से रिलेटेड जो वेरियस कंडीशंस होती हैं जिसमें कि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसमें ये स्किन को रीहील करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस क्रीम के यूजेस के बारे में और इस क्रीम की वर्किंग के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करती है। क्लोबिड्रम क्रीम इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इचिंग, swelling, dryness, redness and inflammation that are associated with a range of skin conditions such as psoriasis, eczema, dermatitis, and it is also composed of clobetasol इसमें पाया जाता है, that is used for the short-term treatment of skin condition in case where weaker corticosteroids have failed to be effective। यानी ये तब इस्तेमाल में लाई जाती है जबकि बाकी जो corticosteroid से रिलेटेड जो क्रीम्स होती हैं वो अगर फेल हो जाएं तो इस क्रीम का यूज़ करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में ये बेस्ट होती है। पसोरियासिस की कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपकी स्किन पे या आपके हड्डी का जहाँ जोड़ है उसके ऊपर जो स्किन होती है वहाँ पे अगर आपकी स्किन ख़राब है या उसमें चंबल की कंडीशन है, चंबल आपको निकल जाता है, दद्दर निकल जाता है, ख़ास तौर पे ये टांगों पे और बाजुओं के जो जोड़ वाली जगह होती है वहाँ पे निकलता है। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो तब भी इस क्रीम का यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा एक्जिमा में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिल्द की ऐसी नोयत जिसमें आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ऐसे रैश बन जाते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा आप ये समझते हैं कि आपको ख़ारिश रहती है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, तो इस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे झुर्रियाँ हैं या जिस्म के किसी भी हिस्से में स्किन के ऊपर झुर्रियाँ नुमा कंडीशन है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा डर्माटाइटिस की कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी स्किन से रिलेटेड इची पैचेस होते हैं, गोल गोल स्कार्स बन जाते हैं जिसमें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो ये तमाम ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इस क्रीम को लगाया जाता है या प्रेस्क्राइब किया जाता है। ओवरऑल अगर इस क्रीम की बात की जाए तो अगर आपकी जिल्द पे एक्ने है या पिंपल्स हैं या आपकी स्किन पे दद्दर है, चंबल है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या आपकी जो स्किन है उसके ऊपर पैच बन गए हैं या आपकी स्किन पे झुर्रियाँ बन गई हैं, स्कार्स बन गए हैं या तिल ऐसे आपकी स्किन पे पैदा हो रहे हैं जो पहले नहीं थे, तो इन तमाम कंडीशंस में आप इस क्रीम को डेली 1 टाइम यूज़ कर सकती हैं। जस्ट ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए आपने इसको लगाना है और फिर आपने वॉश कर लेना है। ये था इसके लगाने का तरीक़ाकार और तकरीबन आपने इसको बहुत कम मिक़दार में यूज़ करना है ताकि आपको इसके जो बुनियादी फ़ायदे हैं वो आपको मिल सकें। ये था ओवरऑल इस क्रीम के बारे में यूज़ करने का प्रोसेस। अब हम आपको बताते हैं इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको एक्ने हो सकता है, इसमें आपको जो स्किन है वो डिस्कलरेशन में शो हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, आपकी स्किन पे इचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, स्किन का जो इवन टोन है वो बाज़ पेशेंट्स में देखा गया है कि ख़राब हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स में ये देखने को मिला है। उसके अलावा बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको नहीं लगा सकती। अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एलर्जिक है, यानी एलर्जिक रिएक्शंस शो करती है, तो उस कंडीशन में आप लगाने से पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। उसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेशन पे हैं या आपको कोई और स्किन से रिलेटेड डिज़ीज़ है या आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है या आपकी स्किन के ऊपर अमूमन ये होता है कि आप समझते हैं कि आपको ख़ारिश रहती है या रैश की कंडीशन बन जाती है कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से, तो उस कंडीशन में ये लगाने से पहले आपने लाज़मन अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जो किसी बीमारी की वजह से जिनकी स्किन ख़राब है तो वो भी अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। ये था ओवरऑल इसके बारे में रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।